सो फ्रेंड्स, एज वी नो, एटमी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है, नेटवर्क है. वी आर क्रिएटिंग नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स दैट मेक्स एटमी अ डिफरेंट कंपनी ऑल टुगेदर. ये चीज हमें स्टार्टिंग से याद रखनी है कि जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या जब भी हम किसी को भी ये बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो जो भी पुराने किसी के मिथ्स हैं उस मिथ्स को ब्रेक करते हुए हमें एटमी को एक्सप्लेन करना है. हमारा काम सिर्फ राइट वे में एटमी को इंट्रोड्यूस करना है. रेस्ट इज द टास्क ऑफ दैट पर्सन, हाउ दैट पर्सन टेक्स इट. वी कैनॉट फोर्स समवन कि जैसा मुझे दिख रहा है ये बिजनेस वो उसको भी वैसा दिखे. आपका काम है राइट वे में उस बिजनेस की एक्सप्लेनेशन. हम वो काम कैसे करते हैं वो हम ट्रेनिंग्स के जरिए सीखते चले जाते हैं. तो एज वी आर नाउ, सेलिंग इज एन आर्ट दैट वी ऑल नो. ये एक कला है. सामने वाले की जेब से उसकी मर्जी से पैसे निकलवाना इज सेलिंग, दैट टू इन वर्चुअल टाइम. ये और भी बड़ा कठिन टास्क हो गया है, जहां हम आमने सामने कई बार नहीं मिल पा रहे, जहां हम नहीं जानते कि सामने हम किसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या बिजनेस सेल कर रहे हैं या अर्निंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. तो सेलिंग एक और बेहतरीन कला बन गया है जहां पर वर्चुअल वर्ल्ड में हम काम कर रहे हैं. वर्चुअल वर्ल्ड जहां हम एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, जैसे जूम. ऑनलाइन मॉड्यूल में अपने घर के कंफर्ट में, अपने ऑफिस के कंफर्ट में, बिना कहीं कम्यूटिंग किए हुए हम जब अपने काम को कर पा रहे हैं, दैट इज वर्चुअल वर्ल्ड जहां हम बिजनेस कर रहे हैं. और ये 2 सालों ने हमें बहुत अच्छे से हर घर को, हर इंसान को समझा दिया है कि वर्चुअल सेलिंग कैसे की जाती है. इसके छोटे से एग्जाम्पल्स के थ्रू जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आप मेरी बात से जरूर अग्री करेंगे कि यस, ऐसा है. फ्रेंड्स, एज आई सेड कि हम सब सेल कर रहे हैं, एवरीवन इज सेलिंग, फिर भी कुछ लोग घबराते हैं कि हम बेच नहीं सकते. एग्जाम्पल के तौर पर अब आप देखिए कि पॉलिटिशियंस हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, एवरीवन इज सेलिंग समथिंग. ओनली थिंग, उस व्यक्ति से वही इंसान कुछ खरीदता है जब उसे उस चीज की जरूरत होती है. जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है तभी हम उस प्रोफेशनल के पास जाकर वो चीज खरीदते हैं. बट टेक्निकली एवरी वन इज सेलिंग. दैट इज अ परमानेंट और अटर्नल ट्रुथ. इससे आप, मतलब कि अगर आप ये सुनते हैं किसी से कि मैं बेचने का काम नहीं कर सकता, तो आपको ये समझाना पड़ेगा उन्हें. कैसे समझाते हैं ये आपका टैलेंट है, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा. सेलिंग तो सब कर रहे हैं, ओनली थिंग राइट प्रोडक्ट टू द राइट पर्सन पहुंचाना ही हमारा टैलेंट. तो इसको थोड़ा और एलाबरेट करूंगी. लेट्स डू सम वार्म अप एक्सरसाइज. डू यू फील दिस 4 पॉइंट? जब भी कुछ भी सेलिंग की बात आती है, डोंट फील अनईजी. एट दैट टाइम किसी सेलिब्रिटी के बारे में आज ही, चलिए आज ही इसको करते हैं, आप एक किसी सेलिब्रिटी के बारे में सोचिए एंड ये सोचिए कि उस सेलिब्रिटी को आप कैसे जानते हैं. वो किसी भी प्रोफेशन के हो सकते हैं, वो कोई मार्केटिंग की एडवर्टीजमेंट हो सकती है. उस सेलिब्रिटी को जब आप उस पर्टिकुलर चीज की वजह से जानते हैं, अब आप बताइए क्या वो सेलिब्रिटी उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में या उस एक्ट में या उस इनैक्टमेंट में कुछ बेच रहे हैं? आस्क योरसेल्फ. चैट मोड एक्टिव है, आप लिख भी सकते हैं. पार्टिसिपेशन आपको मीटिंग में इंटरेस्ट डेवलप करेगी. सो इफ दैट पर्सनालिटी, जिसका भी नाम आपके दिमाग में आया, जिसका भी नाम दिमाग में आया, अगर वो कुछ बेच रहा है
तो आप उसे खरीदें या ना खरीदें, उसका काम बेचना था, उसने वो काम अच्छे से किया। पॉलिटिशियन, रैली होती है, वो खर्चा करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, क्या चाहिए उन्हें अल्टीमेटली, क्या बेच रहे हैं वो? दे आर सेलिंग देमसेल्फ, यू आर वोटिंग फॉर। सो आपका वोट किसी ना किसी को तो मिलेगा या वेस्ट जाएगा। सो आप जिसको भी वोट कर रहे हैं, दैट पॉलिटिशियन हैज डन हिज जॉब, हिज और हर जॉब। उसने अपना काम किया, आपने अपना प्रोडक्ट यानी वोट उन्हें बेच दिया। मतलब कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट आपको बेच दिया, आपने उसकी कॉस्ट एज अ वोट दे दी। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, बाकी सारे आप अपने आप समझ जाएंगे। फिल्म एक्टर्स, जब किसी की कोई मूवी आती है, वो क्यों आपके वो जो डेली सोप्स चलते हैं, सीरियल्स चलते हैं, उसमें वो एंट्री दिखाते हैं अपने, डू यू थिंक दे लाइक दैट सीरियल? दैट इज व्हाई दे कम टू दैट सीरियल। यू ऑल्सो नो वो सीरियल में क्या करने आते हैं, वो प्रमोशन करने आते हैं, वो प्रमोशन करते हैं अपनी मूवी की। आप उनकी प्रमोशन से इतने प्रभावित होते हैं कि उनका शो जिस दिन लगता है जरूर देखने जाते हैं। तो प्रमोशन करना उनका काम था, उन्होंने किया, आपने उनकी मूवी को देखा, उनको उनका प्राइस दे दिया। सो दिस इज सेलिंग। क्या आपने कभी इस एंगल से सोचा था कि ये भी एक सेलिंग ही है? अगर कोई आपसे ये कहता है मैं बेच नहीं सकता, तो दिस इज वन वे टू टेल द अदर पर्सन सेलिंग तो सब कर रहे हैं, सेलिंग मुश्किल नहीं है। वन मोर एग्जाम्पल, टीचर्स, all the teachers are selling their skill। अब जूम, सबने सोचा था कोविड आ गया स्कूल्स बंद हो जाएंगे, क्या स्कूल्स बंद हुए? रादर एक नया फील्ड, नया एक सेगमेंट ओपन हो गया कि अगर स्कूल ना भी खुले, फिजिकली स्कूल ना भी खुले, उनके एक्सपेंसेस ना भी हो, तब भी बच्चे घर से पढ़ सकते हैं, आप फिर भी फीस देंगे। क्या मैं सही हूं? इसी तरीके से हमें ये बताना है हर उस प्रोस्पेक्ट को जो ये कहता है कि मैं बेच नहीं सकता। एक और चीज, जो भी प्रोस्पेक्ट कुछ भी प्रोडक्ट्स का एंडोर्समेंट कर रहा है, इस वर्ड को एंडोर्समेंट बोलते हैं। अगर वो सेलिंग थोड़ा ऐसा लगता है ना, सेलिंग नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो एंडोर्समेंट कर रहे हैं। एंडोर्समेंट मीन्स रिकमेंडेशन। आपको क्या करना है? आपको भी तो यही करना है, आपको भी यही करना है। उस एंडोर्समेंट का उन्हें मिलता है इनकम, जो उनकी रॉयल्टी, जो उनके पास पे चेक आता है। एक मूवी, एक एडवर्टीजमेंट बनी, सालों साल चल रही है, और उसका जो रेवेन्यू है उस सेलिब्रिटी को मिलता रहता है, जो भी पोर्शन के लिए, जिस अमाउंट के लिए वो उसे साइन करते हैं। अब आप ये बताइए, क्या आपका काम इससे कुछ अलग है? वी आर ऑल्सो सेलिब्रिटीज ऑफ एटम। वी नीड टू रियलाइज, जितना अच्छे से हम इसका रिकमेंडेशन करेंगे, उतना अच्छा हमारा बिजनेस होगा, सिर्फ इतना सा फर्क। इसमें अगर हम शर्म कर रहे हैं कि कोई क्या सोचेगा, तो फिर आप सोचेंगे, सामने वाला नहीं सोचे। एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगी, जितने भी सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट करते हैं, वो उस प्रोडक्ट को कभी यूज नहीं करते। वो अपने लिए प्रोडक्ट कोई और यूज करते हैं, लेकिन आपको जरूर बताते हैं कि ये पान पराग खाइए, या ये वाली थम्स अप पीजिए, या ये वाला गुटखा खाइए, या ये वाला नहाने का सोप यूज कीजिए। आप उनके से अगर कभी मौका मिल सके हमें पूछने का, तो हम उनसे पूछेंगे, तो वो ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपको दिखाया जाता है और आप उसे खरीदते हैं। दैट इज द पावर ऑफ एंडोर्समेंट। हम उसे राइट वे में करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कंज्यूमर्स हैं, हम कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाते हैं, और उस बेनिफिट को शेयर करते हैं कि यस आई हैव यूज दिस प्रोडक्ट, आपको भी फायदा होगा। और इस तरीके से जो फायदा पहले सेलिब्रिटीज ले रहे थे बिना प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए, और वो अमीर और अमीर हो रहे थे, अब वो काम आपको करना है। आप एटमी के सेलिब्रिटी हैं, आपने प्रोडक्ट को यूज करना है और दो लोगों को उसका बेनिफिट बताना है, और बेनिफिट बताते हुए अपने बिजनेस और उनके बिजनेस को प्रमोट करना है। दिस इज द मेन टास्क जो आपको अच्छे से करते रहना है। अगर इंसेंटिव लगातार चाहिए, कमीशन लगातार चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सेलिंग से नहीं घबराना।
ये एक मेन पॉइंट है जिस पर मैं सबसे ज्यादा टाइम लिया है, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इस फील्ड में है कि हम बेच नहीं सकते, या हम फॉलो अप नहीं कर सकते, या हम ये पूछ नहीं सकते, अरे हमने आपको बताया था, आपने हमें रिवर्ट नहीं किया, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो इस फील्ड से बाहर आना बहुत जरूरी है सभी को। ये एक छोटा सा हम लोगों ने बनाया हुआ है अपना, एक चार्ट काइंड कह सकते हो। किसी को भी जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो पूरा आप 6 करोड़ मत बताइए प्लीज। Nobody is interested, or nobody will believe the 6 crore as in reward। आप समझिए बात को। आपने किसी को भी कुछ भी बिजनेस एक्सप्लेन किया, अगर आपने स्टार्टिंग से ही सारी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की ये सोच के कि मैं आज सारा बता दूं, पता नहीं कल मुझे वे मिलेगा या नहीं, तो आपने अपना काम तो खत्म कर लिया, सामने वाले ने हाथ झाड़ लिया। तो ये गलती ना करें। इसको मैं बोलती हूँ अपनी लैंग्वेज में, हमारे मेहर में हम इसे बोलते हैं 1 2 3। ओनली 1 2 3 सिखाइए, सिर्फ ABC सिखाइए। XYZ सिखाने के लिए उन्हें मीटिंग्स में आना चाहिए। 1 2 3 सिखाइए, कंज्यूमर बनाइए, प्रोडक्ट इस्तेमाल कराइए, अच्छा लगे तो ज्वाइनिंग कराइए, ज्वाइनिंग करने के बाद उन्हें शो द प्लान। आटमी एक मनी प्लांट है, उन्हें बताइए ये एक ऐसा पौधा है जो सारी जिंदगी, आने वाली 3 पीढ़ियों तक पैसा देने की कैपेसिटी रखता है। उन्हें बताइए मनी प्लांट इंडोर भी होता है, आउटडोर भी होता है, जितना मेहनत डालेंगे उतना ज्यादा ये मनी प्लांट आपका ग्रो करेगा। अप टू यू, अप टू द पर्सन, वो कितना इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, एफर्ट्स, टाइम। पैसे से ज्यादा इसमें जो लगना है हमारे बिजनेस में, पैसे से ज्यादा इसमें जो लगना है वो हमारा एफर्ट और हमारा टाइम। स्टार्टिंग में टाइम और एफर्ट ज्यादा लगेगा, एक वक्त आएगा कि मनी ज्यादा आएगा, टाइम और एफर्ट कम हो जाएगा। सो उस लेवल तक आने के लिए हमें सभी को टाइम और एफर्ट बहुत ज्यादा, या अगर परसेंटेज में बोले तो 95% टाइम और एफर्ट लगता है इनिशियली, 5% इज इनकम और रिजल्ट। लेकिन जब आप ग्रेजुअली यही काम करते रहते हैं तो ये रिवर्सल हो जाता है। 5 और 10% इज द टाइम एंड एफर्ट, रेस्ट इज द इनकम। यहाँ पहुंचने के लिए डिस्कंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा। जब आप ये इस तरीके का चार्ट अगर आपके पास बना होगा, आपको भी बाय हार्ट याद हो जाएगा कि ये एक बाइनरी सिस्टम है, लेफ्ट और राइट में टीम बनती है। आप अपने आप को सीड भी बोल सकते हैं, मनी प्लांट का सीड है आप। आपको 10,000 पॉइंट से शुरू करना है, सेलिंग करनी होगी ये बताना है, कंज्यूम करना होगा ये बताना है। ऐसा नहीं कि ब्रश हम किसी और का 10 रुपए का खरीदें और बताएं किसी को एटमी का नैनो टेक्नोलॉजी का गोल्ड ब्रिसल वाला ब्रश। तो राइट काइंड ऑफ सेलिंग के लिए राइट काइंड ऑफ मार्केटिंग भी जरूरी है। जब आप ये बताएं उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं, देन उन्हें बुलाएं शो द प्लान STP के लिए सेशन में। क्योंकि हो सकता है आप सब, हम सब हर चीज में गुणी ना हो। अगर मैं किसी को सिर्फ कन्विंस कर सकती हूँ, हो सकता है मैं बिजनेस के इनकम पैटर्न को अच्छे से ना बता पाऊं। तो दोनों चीजों का मेल बढ़ाने के लिए आप किसी को समझाएं कि एक ऐसा बिजनेस है, इसमें इस तरीके से इनकम आती है और प्रोडक्ट्स हैं, कंपलसरी सेलिंग और बाइंग नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस करना जरूरी है टू बी इन द इनकम पैटर्न। इनकम आने के लिए सेलिंग भी होनी चाहिए। जब आप ये एक्सप्लेन कर दें और इसके बाद जो आपके साथ जुड़ेगा वो आपको छोड़ के नहीं जाए। अब तक जो हो चुका, फॉरगेट अबाउट दैट। कि हम जो कर चुके, हमने भी की हैं गलतियां, लेकिन आगे का पैटर्न हम सुधार सकते हैं। फ्यूचर हमारे हाथ में है, प्रेजेंट हमारे हाथ में है, पास्ट को फॉरगेट इट। आता है, अब मैं 2 3 स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करूंगी। कि एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जब हम ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं उस वक्त हमें एक अपने आप को कमिटमेंट करके देनी है
कि उस वक्त हम साइडवेज कोई और काम ना कर रहे हैं, कुछ भी काम हो सकता है, वी ऑल आर बिजी। लेकिन जो ट्रेनिंग में जाओ, उस ट्रेनिंग में 100% जाओ। अटेंटिव होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, जिसकी आपको शायद किसी को रिपोर्टिंग नहीं करनी होती, रिपोर्टिंग आपको खुद को है। अगर फ्री हो 100% टू लर्न, तभी आपको 100% रिजल्ट आगे आएंगे। सो कोशिश करें 100% इनटू द सेशन रहें वेयर एवर यू आर गोइंग, तभी 100% रिजल्ट्स भी आएंगे। ये एक पॉइंट मुझे जरूर लगा, क्योंकि कई सेशंस में हम लोग बिजी होने की वजह से ऐसा करते हैं कि साइडवेज कुछ और काम चलता रहता है। तो ब्रेन कहाँ है, जो काम अब फिजिकली कर रहे हैं, जहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ट्रेनिंग का ऐसा लगता है चल यूट्यूब लाइव हो जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, वहां अटेंड करना। सो वो रिजल्ट्स आने में मुश्किल आती है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मे आई हेल्प यू, ये एक पॉइंट तरीका है जहां हम सामने वाले के पेन पॉइंट को समझते हैं। ये जर्नी है पेन पॉइंट से गेन पॉइंट की। आप पूछिए उन्हें किस चीज की जरूरत इस वक्त है। सिर्फ कोई प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर आया है उसी को हम नहीं बेचेंगे, जो दूसरे की जरूरत है वो हम जब सवाल जवाब करते हैं, जैसा कि कहा जाता है सवाल ही जवाब है, तो जब हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं किसी भी फॉर्म में, बातचीत हो रही है और हमें पता चलता है कि किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस का इश्यू चल रहा है। सो अगर आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड की होगी तभी आप किसी को बता पाओगे कि यस, हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। अच्छा, तो बताना, हाँ जरूर बताएंगे। उसको वहां खत्म करके अपना जो एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय कीजिए, वहीं के वहीं प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि एक इंसान आपकी बात सुनने को तैयार हुआ है, आप जबरदस्ती बाकी सबको भी सुनाने की कोशिश ना करें। दैट बिकम्स द स्पॉइलर, और फिर लोग आपकी प्रेजेंस से कतराने लगते हैं कि ये अगर आए हैं तो अब ये अपना काम शुरू कर देंगे। बेसिकली बातचीत हुई, बातचीत में आपको पता चला कि सामने वाले को एक प्रोडक्ट की नीड हो सकती है, आपने उन्हें अपना इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे, आपको डिटेल भेज दूंगा, आप उसको देख लेना, अगर लगेगा तो जरूर हम आप तक वो प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। इस तरीके से जब आपने मे आई हेल्प यू किया, साथ में आपके पास एक चीज बाय द वे हमेशा चलती है, वो है जब भी हम किसी को कोई प्रोडक्ट देते हैं तो उनसे कहते हैं कि अपना रिव्यू जरूर बताना। उनका रिव्यू हो सके तो रिटर्न फॉर्म में लीजिए, पिक्चर्स की फॉर्म में लीजिए, बिफोर एंड आफ्टर लीजिए, वो बनता है आपका टेस्टिमनी। अगर हार्मोनल डिसबैलेंस की आपने किसी से बात की है, आपके पास उसका कुछ ना कुछ टेस्टिमनी अगर अवेलेबल है, तो दैट विल मेक द थिंग्स इजी फॉर यू। टेस्टिमनी, प्रूफ, हर कोई प्रूफ मांगता है। इसको आप ऑफेंसिव ना हो कि वो सामने वाला मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। कोई क्यों करेगा? क्या हम करेंगे किसी की बात पे विश्वास? नहीं करेंगे। हमें भी चाहिए होता है कि किसी का अगर अच्छा हुआ है तो बताओ जरा, कोई अगर किसी का वेट लॉस हुआ है तो कुछ टेस्टिमनीज है तो बताओ जरा, कि आपने बोला न्यूट्रास्यूटिकल और ब्लैक कॉफी रेगुलर लेने से वेट लॉस होता है, क्या आपने कोई टेस्टिमनी अवेलेबल करके रखी है अपने पास? रखिए। ये आपका बिजनेस है तो इसमें आपको उतने ही पैशन से चीजों को भी रेडी रखना होगा। तो आपने बोला मे आई हेल्प यू, पेन पॉइंट, आपने टेस्टिमनीज दिखाई, एविडेंस हो गए। उसके बाद उन्होंने मन में सोचा कि चलो देखेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया आपका गेन पॉइंट। सो पेन से गेन का जर्नी बहुत आसान है, सिर्फ इस पे चलने के लिए ही आपको देखना है कि कोई भी गलत सेगमेंट आपको कहीं नुकसान ना पहुंचाए। इसको थोड़ा सा और एक और बेटर वे में बनाने की कोशिश की है। पेन पॉइंट्स क्या हैं? पेन पॉइंट बेसिकली ऑब्जेक्शंस हैं जब हम आर्ट में बिजनेस किसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरी समझ में आए कि ये हो सकते हैं जब हम किसी को भी आर्ट में बिजनेस एक्सप्लेन करते हैं। प्रोडक्ट महंगे हैं, एमएलएम है, नहीं करना। दूसरा, इसमें कोई कमा नहीं सकता। तीसरा, मैं बेच नहीं सकता। सबसे बड़ी बीमारी, समय नहीं है हमारे पास। और भी बढ़िया, पापा से पूछ के बताऊंगा।
ये वो ऑब्जेक्शंस है जिसका सामना हमें करना होता है। ये वो ऑब्जेक्शंस है जिसको हम रेगुलर ट्रेनिंग्स में पुट अप कर रहे हैं। सिर्फ पापा से पूछ कर बताऊंगा रह गया, बाकी सब हम कवर कर चुके हैं। जो पापा से पूछ कर बताते हैं उनसे ये पूछना कि जब स्मोकिंग स्टार्ट की थी पापा से पूछा था, या कोई अदर वे राउंड कुछ ट्रिप पे गए थे तो पापा से पूछा था। कोई बोलता है हम घर में पूछ के बताएंगे, ये हमारे मना करते हैं, उनसे पूछिए। फैशन का कुछ सामान लेना हो तो वो अपने ये से पूछती हैं क्या? नहीं। ओनली थिंग, जब हमें मना करना होता है, इसको कहते हैं स्मोक स्क्रीन ऑब्जेक्शन। जब हमें मना करना होता है और हम बुरा नहीं बनना चाहते तो हम बोल देते हैं घर पे पूछ के बताएंगे। इसको कैसे टैकल करना है, इसकी एक सेशन हमारा नेक्स्ट पाइपलाइन में है, वो बनेगा। अब इसको बोलते हैं स्मोक स्क्रीन ऑब्जेक्शन। ये हमें सबसे ज्यादा फेस होता है। सो ये है पेन पॉइंट्स। इन पेन पॉइंट्स को अगर आपको कवर करना आ गया, अगर आपने ट्रेनिंग्स में यूट्यूब लिंक से इसको देखकर सीख लिया, तो समझ लीजिए 70% आप जीत चुके हैं। पेन पॉइंट हो गए, अब आपने उन्हें बताना है गेन पॉइंट, यानी कि एटमी कैसे उनकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन सकता है, प्रोवाइडेड वो ये करना चाहे। कैसे? अगर किसी को सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की ख्वाहिश है, या फिर हेल्दी लाइफ चाहिए उन्हें, या वेल्थ क्रिएशन यानी परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या किसी को एडवेंचरस लाइफ जीने का शौक है, ट्रेनिंग्स कीजिए, जगह जगह जाने को मिलता है, डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए नए ट्रिप्स पे जाने का मौका मिलता है। और अगर किसी का लाइफ का पर्पस है लोगों की मदद करना, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में ही हर कोई इंसान कुछ ढूंढता है। तो आपके पास गेन पॉइंट के तौर पर ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिसको आप एलाबोरेट कर सकते हो जब आप मे आई हेल्प यू करते हो, और आपको पता चलता है कि सामने वाले की इस वक्त की नीड क्या है। क्या उसे एक हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत है या सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है? आप जिसको प्रोडक्ट की जरूरत है उसे आप इनकम बेच रहे हो सकते हैं, जहां हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। हो सकता है आप सर्विंग पीपल का एक होराइजन उन्हें दिखा रहे हैं और उनकी आज की जरूरत है रोजमर्रा का मेरा खर्चा पूरा हो जाए, वही बड़ी बात है। सो ये आप कब कर पाएंगे? जब आपको क्लियर होगा कि यस भाई, मेरे को तो उसको ये बताना है कि इसमें आमदनी या पॉकेट मनी कैसे आएगी। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को आप सर्विंग द पीपल समझाएंगे, या एडवेंचरस लाइफ सिखाएंगे, या सोर्स ऑफ हेल्दी लाइफ सिखाएंगे, या सोर्स ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट सिखाएंगे, शायद उसको इतना अपील नहीं करेगा, लेकिन पॉकेट मनी उसको अपील करेगी। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी को बिजनेस या एटमी इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको अपना होमवर्क करना बहुत जरूरी है कि आप जिसके साथ बात करने जा रहे हैं उसकी जरूरत क्या है। अगर आपने बिल्कुल राइट जरूरत के हिसाब से उन्हें बिजनेस को एक्सप्लेन किया तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, इसको कहीं से मिला मॉड्यूल, हमने आपके सामने लाए हैं। ये है अप्रोच सेल्स लाइक अ डॉक्टर। डॉक्टर साहब भी हैं आज के सेशन में। माफी चाहूंगी अगर कोई शब्द ज्यादा कह जाऊं तो। एज अ डॉक्टर आपको अपनी सेल को अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कैसे? जब आप, हैव यू एवर हेard a salesperson trying to sell something which you don't want or need? अगेन, जिसकी जो नीड है वो वही खरीदेगा, अपनी नीड के अलावा कोई कुछ नहीं खरीदता। देन अगर आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में गए और आपका रिस्ट ब्रोकन है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, समझाने का तरीका है। नीड, अगर उसकी नीड रिस्ट यानी बोन का फ्रैक्चर है, और डॉक्टर साहब बैठ के उसे बताएं कि फ्लू की मेडिसिन ले लो, आजकल फ्लू बहुत फैला हुआ है, आपको लगता है उन डॉक्टर साहब से कोई ट्रीटमेंट कराएगा? सिमिलर वे, अगर आपके पास किसी ने अप्रोच किया या आपने किसी को अप्रोच किया, आपने उसकी नीड से हटकर कुछ प्रोडक्ट दिया,
वो आपसे नहीं जुड़ेंगे। इससे सिंपल वे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सामने वाले की जो जरूरत है अगर हमने डिलीवर नहीं की तो हमारे पास रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। देन सिम्टम्स, यानी कि जब आपको किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं उस बातचीत में ही आपको पता चलेगा कि उसकी क्या जरूरत है। डायग्नोस करेंगे आप, जब आप बातचीत करेंगे सिम्टम्स को समझेंगे, उसको पैसे की जरूरत है, उसे हेल्थ की जरूरत है, उसको वेल्थ की जरूरत है, या उसके पास टाइम बहुत है और पैसा कहीं से आ रहा है लेकिन टाइम अच्छा बिताना चाहते हैं, अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना चाहते हैं और कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं। तो आपने डायग्नोस करना है कि उसकी ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत के हिसाब से जो हमने अभी डिस्कस किया उन पॉइंट्स में से कोई पॉइंट के हिसाब से आपने उन्हें एटॉमी को एक्सप्लेन करना है। अगेन सिम्टम्स, डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन, आपने अब उन्हें वो बताना है जो उनकी ज़रूरत को पूरा करता है। तो जब आप ये सब करेंगे, दिस इज कॉल्ड अप्रोच सेल्स लाइक अ डॉक्टर। तो ये पैटर्न फॉलो करने से आपको रिजल्ट की गुंजाइश बढ़ जाएगी। देन आता है स्टेप बाय स्टेप, जो चीजें हमने डिस्कस की उसको पॉइंट्स में आपके सामने ला रही हूँ। क्लियरली अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट्स मेन गोल और नीड। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले की क्या जरूरत है, क्या उसका गोल है। देन आइडेंटिफाई उसकी चैलेंजेस, कि हर किसी के पास वो एनवायरनमेंट, वो एम्बियंस और वो अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। उस चीजों को देखते हुए आपने एटमी एक्सप्लेन करना। हर किसी के पास उतना अमाउंट नहीं है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ स्टार्ट खरीद सके। तो आपने उन्हें बताना है कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट की रिटेल मार्जिन को रखते हुए वो एटमी के क्वालिटी प्रोडक्ट्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये आपने बताना है। जब आप ये बताएंगे तो डेफिनेटली उन्हें लगेगा कि यस, एटमी इज फॉर अस ऑल्सो। देन जो भी ऑब्जेक्शंस है उसको सूटेबली आंसर करना, वेग वे में नहीं कि जो समझ में आया बोल दिया। एंड कभी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसका हमें आंसर नहीं आता, उस वक्त हमें टाइम बाय करना है कि इसके डिटेल्स में आपको पहुंचाता हूँ। अपने मेंटोर से बात करके, अपने अपलाइन से एक बार डिस्कस करके कि दो तीन चीजें हैं, मैं उसको कंफ्लिक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको इसके डिटेल्स भेजता हूँ बाय द टाइम। Then communication is the best course of action to solve the objection. Again, बातचीत ही आपको आपके objections को solve करेगा। Show the benefit first, then tell the price later. हम पहले प्राइस को लेकर खुद वरिड है, हम खुद इतने प्रेशर में है। जब प्राइस की बात होती है, प्रोडक्ट लॉन्च होता है, सबसे बड़ी टेंशन हमारी प्राइस की होती है। क्यों होती है? क्या हमने उसके प्रोडक्ट के डिटेलिंग समझी है? सेम वे प्रोस्पेक्ट को या कंज्यूमर को जब तक आप उसके बेनिफिट्स नहीं बताएंगे कि ये प्रोडक्ट आपकी इन इन जरूरतों का इलाज है, आपका इसी से सोल्यूशन है, प्राइस तो बाद की बात है। प्राइस एवरीबडी वांट्स टू पे फॉर द क्वालिटी, फॉर द वैल्यू व्हाट दे विल गेट। अपने माइंड से प्रेशर को रिलीज कीजिए पहले। ये हमारी फेवरेट लाइन है, हु सेज यस टू मैरी ऑन द फर्स्ट डेट। आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने गए और आप सोचते हैं आज तो मैं आईडी बना के ही आऊं, या मैंने किसी को प्रोडक्ट बताया तो आज तो मैं बेच के ही आऊं। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर हासिल होगा। देन अगेन स्टेप बाय स्टेप का नेक्स्ट लेवल है जर्नी ऑफ अर्निंग। जर्नी ऑफ अर्निंग के लिए सबसे बड़ा जो पॉइंटर है, जहां सब कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, वो है फॉलो अप। फॉलो अप में हमें शर्मिंदगी लगती है। In one of the session we discussed 9 touches are required to complete the deal or seal the deal. 9 touches means 9 time, 9 बार मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम जिसे हम बोलते हैं 9 बार हमें किसी को 9 बार किसी को हमें फॉलो अप करना पड़ता है, तब जाके सील द डील होती है। अगर आपने अच्छा प्रेजेंट किया तो दूसरी या तीसरी बार में हो जाता है। ये फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पूरी डिटेल ट्रेनिंग है मेहर के यूट्यूब चैनल पर। अगर थोड़ा सा टाइम मिल सके प्लीज अटेंड कीजिएगा, वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। वो आपको बहुत फायदा करेगी। फॉलो अप ये बहुत क्रूशियल पार्ट है जहां हम चूक रहे हैं।
देन कंसिस्टेंसी। आज मेरा मन है, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, आज मेरे को टाइम नहीं मिला, मैंने नहीं लगाया। आज मेरा मूड ठीक नहीं था, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाया, आज मैंने अपना एडमी ऑफिस का लॉगिन करके नहीं देखा। मूड नहीं, बिजनेस। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं तो मूड नहीं, बिजनेस। मोस्ट प्रोस्पेक्ट्स वोंट बाय और ज्वाइन नाउ। हमेशा याद रखिए कि जिसको भी आपने बताया है, जरूरी नहीं है कि वो आपको ज्वाइन कर लेगा या सामान खरीद लेगा। सामने वाले का हक है मना करना, क्योंकि हो सकता है उनके पास एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है एक्चुअली उन्हें जरूरत ना हो, लेकिन आपने अगर ढंग से बताया है तो उनके माइंड में कहीं वो पॉइंट रह जाएगा, अगर किसी को ऐसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहाँ जाना है। तो इस तरीके से आपको विन विन कैसे हो सकते हो आप, कि जब आप किसी से बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं या प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी या तो वो कंज्यूमर बनेंगे या वो ज्वाइन कर लेंगे एसोसिएट के तौर पे, अदरवाइज वो आपको रेफरेंस जरूर देंगे। तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ वो हमसे हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप जरूर उनके साथ एक ये नोट के साथ मतलब कि बाय बाय करें, गुड बाय नहीं बाय बाय करें, कि अगर किसी को भी इस तरीके की हेल्प चाहिए हो, इनकम, वेल्थ क्रिएशन, अदर गुड प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हेल्दी प्रोडक्ट्स, तो आपका रेफरेंस वो उन्हें दे दें। तो वो ज़रूर कहेंगे, हाँ जी, ज़रूर बता दूँगी। तो एक हैप्पी नोट पर ज़रूर पार्ट कीजिए, और ये होगी विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। जो प्रोस्पेक्टिंग करने गए हैं, यू रियली डोंट नो कब उन्हें आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ जाए, यू रियली डोंट नो कब उनके जॉब में प्रॉब्लम आए और वो किसी काम को देख रहे हों, और वो तब वो रिपेंट करें, अरे मैंने साल पहले कर लिया था तो आज शायद मेरी टीम बन गई होती। सो ये वो पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं। हमेशा याद रखिए, सेल तभी होगी जब आपने सामने वाले के सभी सवालों का जवाब दे दिया। सभी सवालों का जवाब मिलेगा तो सेल ज़रूर होगी। तब तक ये नो है, और इस नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट टाइम। नहीं का मतलब है अभी नहीं। माइंड को सिखाइए, अगर किसी ने नहीं बोला है तो उसने बोला है अभी नहीं।